हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले प्लीज़ गाइस डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। एपिसोड 3 स्टार्ट होता है पास से, जहाँ पे मेन लीड को दिखाया जाता है कि वो लेटा हुआ होता है और मून को देख रहा होता है। तभी उसको फील होता है कोई उसके आसपास है, जिस पे वो बोलता है हुआन, जिस पर वो लड़की बोलती है आपको कैसे फील हुआ कि मैं हूँ, जिस पर वो बोलता है मुझे मालूम था ये आप ही हैं। उसके बाद वो लड़की उससे पूछती है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जिस पर वो बोलता है कि मैं मून देख रहा हूँ, क्योंकि मेरे फादर ने मुझे कहा है कि ये इसे देखना मेरे लिए बहुत अच्छा है। जिस पर वो लड़की उसको बोलती है ठीक है, मैं भी आपको ज्वाइन करती हूँ। दोनों साथ में बैठ के मून देखने लग जाते हैं। जिस पर हमारा मेन लीड उसको बोलता है कि काश मैं इस मून को देख सकता तुम्हारे साथ, जिस पर वो लड़की बोलती है आप एक दिन ज़रूर देखेंगे। उसके बाद सीन प्रेजेंट में दिखाया जाता है एक ऑफिस का, जहाँ पर मिस गोयान खड़ी हुई होती है। तभी उसके पास एक फीमेल आती है और बोलती है मिस नैन आ गई है, जिस पर वो बोलती है ओके, फिर वो वहाँ से चली जाती है। वहाँ पे मिस नैन उसको बता रही होती है मैं जर्नलिस्ट मैगजीन से आई हूँ, जिस पर वो उसको बोलती है ठीक है बैठ जाओ। वो उसका इंटरव्यू लेने के लिए आई होती है, जिस पर मिस नैन उसको थैंक यू बोल रही होती है कि आपने इतने कम टाइम में मुझे इंटरव्यू देने के लिए हाँ बोल दी। जिस पर वो उसको इट्स ओके बोलती है और बैठने के लिए बोलती है। मिस नैन उससे सवाल करना स्टार्ट करती है। सबसे पहले वो कॉस्मेटिक ब्रांड के बारे में बात करती है, उनसे पूछती है कि इसका सोर्स कहाँ से आया है, जिस पर वो जवाब देती है नेचुरल। जिस पर वो बोलती है एनीथिंग एल्स, जिस पर वो बोलती है नो। जिस पर मिस नैन बोलती है सच अ नाइस एक्सीलेंट लेडी लाइक यू, मतलब कि उसको मक्खन लगाना शुरू हो जाता है। जिस पर मिस गुआन उसको बोलती है क्या आप लॉयल कस्टमर हैं हमारी कॉस्मेटिक के लिए, और बताती है जेल्स आइडिया इज़ अ नेचुरल एंड एनवायरनमेंट प्रोडक्शन, सब लॉयल कस्टमर्स के लिए है। और बोलती है कि हम कोई एनिमल एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं अपने प्रोडक्ट के आर-डी प्रोसेस ऑफ आवर प्रोडक्ट्स को। बताती है हमारे प्रोडक्ट में सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं यूज़ होता। जिस पर मिस नैन बोलती हैं आई नो मैम। जिस पर मिस गुआन बोलती है कि पर मुझे आपके फेस पे हमारे प्रोडक्ट नज़र नहीं आ रहे कि आपने यूज़ किए हैं, आप हमारे प्रोडक्ट यूज़ करती हैं। वो उसे अपने ब्रांड की एक लिपस्टिक भी देती है फॉर एग्जांपल पे लिए, ताकि वो यूज़ करे और उसे पता चले कि उनकी कॉस्मेटिक ब्रांड कितना अच्छा है। उसके बाद सीन ऑफिस का दिखाया जाता है, जहाँ गुआन टेबल पे हेड डाउन हुई होती है और बाकी सब बात कर रहे होते हैं, और मिस नैन भी वापस आ जाती है और बताती है कि वहाँ से कुछ नहीं निकल पाया है। और उसके बाद वो बोलती है अब कोई मिस्टर हेलन का इंटरव्यू ले, जिस पर कोई भी राज़ी नहीं होता है। सब पीपी की तरफ देख रहे होते हैं, जो कि एक्टिंग करती है बीमार होने की, और दोबारा से हेड डाउन हो जाती है। उसके बाद सीन दिखाया जाता है मिस्टर हेलन के घर का, जहाँ पे हमारी फीमेल लीड ऊपर चढ़ के उसके घर की पिक्स ले रही होती है और बोल रही होती है यहाँ तो कोई नज़र नहीं आ रहा है, और वो बस पिक्स लेने में लगी हुई होती है। तभी उसके पास किसी की कॉल आती है, जो कि उनके मैम होती है। वो बोलती है तुम कहाँ? वो बोलती है मैं अपने प्रोजेक्ट पे हूँ, मैं जाके मिस्टर हेलन के वहाँ से पिक ले रही हूँ। उसके बाद वो कॉल बंद कर देती है, तो वो बस अपनी पिक्स लेने में लगी हुई होती है, वो आगे पीछे कुछ नहीं देख रही होती है। और मिस्टर हेलन यानी कि हमारा हीरो नीचे खड़ा होता है उसके पास और उसको देख रहा होता है कि वो क्या कर रही है। वो बोलता है मिस, तो नीचे की तरफ देखती है तो मिस्टर हेलन खड़ा हुआ होता है। वो उसको देखती है तो उसकी नोज़ से ब्लड आने लग जाता है और वो तभी बेहोश होकर ऊपर से नीचे गिर जाती है। तो हमारा हीरो उसको उठा के लाता है और सोफे पे लिटा देता है और उसकी नोज़ से ब्लड साफ़ करता है और उसके लिए एप्पल भी काट कर लाता है। जैसे ही उसको थोड़ा होश आता है तो वो एक एप्पल का पीस उसके मुंह में डाल देता है और उसको खाने के लिए बोलता है, जिस पर वो बोलती है मुझे एप्पल पसंद नहीं है, पर वो उसको बोलता है कि ये ज़रा सा बाइट आप खा लें, जिस पर वो खा लेती है और वो फिर से सो जाती है। जब उसको होश आता है तो अपने पास एप्पल की प्लेट रखी हुई देखती है, तो और फिर उसको देखने के बाद वो बाहर जाती है और देख रही होती है कोई आसपास है नहीं, और वो पूल के पास जाती है तो वहाँ पे हमारा हीरो लेटा हुआ होता है। उसके पास आके उसको उठाने की कोशिश कर रही होती है। वो समझ रही है कि वो सो रहे हैं, पर वो सो नहीं रहे होते हैं। वो उसको बोल रही होती है कितने हैंडसम लग रहे हैं और इनकी स्किन तो देखो कितनी गुड है। बोलती है कितने हैंडसम हैं ये, इनकी सेहत भी अच्छी है और ऊपर से इनकी शेप भी कितनी अच्छी है। उसके बाद वो उसको है बोलने लग जाती है और उठाने लग जाती है, जिससे वो बोलता है व्हाट्सअप। तो वो उससे पूछती है क्या आप सोए नहीं थे? जिससे वो बोलता है नहीं, मैं जब से ही उठा हुआ हूँ, जब से तुम यहाँ पे आकर बोल रही हो। जिस पे उसको शर्मिंदा होना पड़ता है कि उसने उसकी सारी बातें सुन ली हैं। उसके बाद वो उसके पास बैठ जाती है और दोनों बातें करने लग जाते हैं, और वो बताती है कि मैं ट्री के ऊपर चढ़ के शॉट्स ले रही थी, तो तुमने मुझे कैसे देखा? इसका मतलब ये है कि तुम ब्लाइंड नहीं हो। जिस पर वो बोलता है स्कॉलर ब्लाइंडनेस। जिस पर वो बोलती है ये क्या होता है? जिस पर हमारा मेन लीड उसको बताता है इसमें हम दिन के टाइम पर नहीं देख सकते हैं, बस रात के टाइम पर ही देख सकते हैं। जिस पर गुयान हंसती और बोलती क्या नॉनसेंस है ये। उसके बाद वो बोलती है एनीवे थैंक्स फॉर यू सेविंग मी।
जिस पर वो बोलती है अब मैं जा रही हूँ, ठीक है। उसके बाद वो खड़ी होती है तो उसको चक्कर आने लग जाते हैं, जिस पे हीरो उसको बोलता है क्यों तुम यहीं लेट जाओ मेरे साथ मूनलाइट देखो, जिस पर वो उसकी बात सुन लेती है और वो उसके साथ वाले टेबल पे लेट जाती है और मून को देखते देखते वहीं सो जाती है। उसके बाद सीन सुबह का दिखाया जाता है जहाँ हमारी फीमेल लीड सोफे पे सोई होती है, बहुत ही बुरी तरीके से सो रही होती है। तभी वहाँ पे मिस गुयान आती हैं, उसको हाय बोलती है और उसके लिए ड्रेस वगैरह मतलब सारी कॉस्मेटिक की चीज़ें सारी चीज़ें लेकर आती है। बोलती है मिस्टर हेलन ने कहा था तुम्हारे कपड़े ख़राब हो गए हैं तो मैं तुम्हारे लिए कुछ ड्रेस ले आऊँ। उनकी कोई फीमेल फ्रेंड नहीं है सिवाय मेरे, इसीलिए मैं यहाँ पे आ गई। वो उसको बोलती है तुम ड्रेस चूज़ कर लो अपना, तो वो कन्फ्यूज़ हो रही होती है। वो बोलती है मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं इन्हीं कपड़ों में ऑफिस चली जाऊँगी। जब वो देखती है उसकी टी शर्ट पे ब्लड लगा हुआ है तो वो जाकर ड्रेस चूज़ करने लग जाती है, पर वो कन्फ्यूज़ होती है इतने सारे ड्रेस देखकर। जिस पर मिस गुयान उसको एक लेटर पकड़ा के वहाँ से चली जाती है। एक एनवेलप होता है ब्लैक कलर का, उसके अंदर क्या है वो मैं आपको लास्ट में बताती हूँ। वो उसको दे के वहाँ से चली जाती है। तब वो हमारी फीमेल लीड एक ड्रेस चूज़ करती है जो कि वाइट कलर का होता है, जो कि उसके ऊपर बहुत सूट भी कर रहा होता है। उसके बाद सीन दिखाया जाता है हमारे मेन लीड का, जो कि दिन के टाइम पे अपने दोनों चमचों के साथ एक बिल्डिंग के बाहर होते हैं कार में, जिसके अंदर बहुत हाई सिक्योरिटी होती है। वहाँ पे एग्जीबिशन होने वाली है जहाँ से हमारे मेन लीड को कुछ चाहिए होता है जो कि वो लोग चोरी करने वाले हैं। तभी वहाँ का गार्ड आके उनको बोलता है आप लोग यहाँ पे क्यों खड़े हुए हैं, जिस पर वो बोलते हैं हम तो जस्ट ऐसे ही रुक गए। वो बोल रहा है ये पार्किंग नहीं है तो आप लोग यहाँ से जाएँ, तो फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद सीन हमारी फीमेल लीड का दिखाया जाता है जो कि बस में होती है और इतना एक्सपेंसिव ड्रेस उसने पहना हुआ होता है। तो एक आंटी जी उसका ड्रेस देख रही होती है पर उसको तो पता ही नहीं है वो इतना एक्सपेंसिव ड्रेस पहन के बस में बैठी हुई है। वो तब वो एनवेलप खोल कर देखती है तो वो वीआईपी पास होता है। उसके बाद सीन उसके ऑफिस का दिखाया जाता है जहाँ वो गिरती हुई भागती हुई पहुँचती है। तभी उसकी कोलीग वही ड्रेस मैगजीन के अंदर देखती है और हैरान होती है कि वही गौना पीपी ने पहना हुआ है। उसके बाद वो मीटिंग में आके बैठ जाती है जहाँ पर मिस नैन बता रही होती है कि इस बिल्डिंग में एग्जीबिशन है जहाँ पर सब वीआईपी ही आ सकते हैं, और बोलती है मेरे अंकल मुझे वीआईपी पास अरेंज कर देंगे तो मैं चली जाऊँगी। जिस पर उसकी बॉस बोल रही होती है कि तुम मिस गुआन को भी अपने साथ लेकर जाना। जिस पर मिस नैन बोल रही होती है मैं वहाँ पर जाके काम करूँगी या फिर मैं इसको संभालूँगी। तभी गुआन अपना पास निकालने वाली होती है पर वो नहीं निकालती है क्योंकि मिस नैन उसको वैसे ही नीचा दिखा रही होती है। उसके बाद सीन दिखाया जाता है कॉफ़ी शॉप का जहाँ पे उसकी फ्रेंड बोलती है उधर देखो, क्योंकि वो दोनों लड़के उसका पहले से ही वहाँ पे वेट कर रहे होते हैं। जिस पर मिस कुमार उनके पास आती है और बोलती है इट्स यू अगेन। जिस पर उसमें से डॉक्टर बोलता है कि मिस्टर हेलन ने कहा है कि तुम्हारे कपड़े सुटेबल नहीं होंगे जहाँ हमें जाना है रात को, इसलिए हम तुम्हारे लिए कुछ ड्रेस वगैरह और ज्वेलरी वगैरह लेकर आए हैं। जिस पर वो बोलती है मुझे वो अटेंड नहीं करना। तभी वो एग्जिन उससे बोलता लाओ फिर वीआईपी वो उसे वापस कर रही होती है। तभी डॉक्टर उसको मना कर देता है, बोलता है ये मिस्टर हेलन ने आपको दिया है, और डॉक्टर बताता है कि मिस्टर हेलन आपसे रात में मिलेंगे। जिस पर वो बोलती है मुझे उससे नहीं मिलना। जिस पर वो बोलता है तुम इसे ऑर्डिनरी डेट समझो। जिस पर उसको बोलती है लिसन आई हैव अ बॉयफ्रेंड, और बोलती है तुम मुझे कैसे बोल सकते हो अपने बॉस के साथ डेट पे जाने का। तभी एग्जिन उसको बोलता है कि मिस्टर हेलन ने बोला है अगर तुम ओकेजन पे आई रात में तो मैं तुम्हें उसके दूसरे दिन इंटरव्यू दूंगा। उसके बाद सीन दिखाया जाता है गुआन अपनी फ्रेंड और अपने बॉयफ्रेंड के साथ होती है जहाँ पे उसके पास बहुत सारे पेपर होते हैं जिनमें बहुत सारी अंग्रेज़ी लिखी हुई होती है, क्योंकि गुआन को तो अंग्रेज़ी आती नहीं है पर त्यान को बहुत अच्छे से इंग्लिश आती है, इसलिए वो उसको बोलती है मैं तुम्हारे लिए सब ट्रांसलेट कर दूँगी। उसके बाद सीन दिखाया जाता है हमारी फीमेल लीड का, जो कि उस ड्रेस को देख रही होती है जो उसको मिस्टर हेलन ने भेजा था। उसके बाद हमारा ड्रामा यहीं ख़त्म हो जाता है। आई होप यू लाइक इट गाइस। अगर पसंद आया तो प्लीज़ डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।